स्वामी शैलेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, एक युग पुरुष की अमर गाथा। इतिहास नहीं बनती, वे इतिहास को आकार देती हैं। जगत गुरु स्वामी शैलेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज उन्हीं महामानवों में से एक थे। भले ही आज वे भौतिक रूप में हमारे बीच ना हो, किंतु उनकी तेजस्वी आत्मा आज भी हमारे आपके भीतर जीवित है। उनका विराट व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा बनकर जीवन को दिशा देता है। गया बिहार जिले के कोच प्रखंड स्थित ग्राम कोचड़ी में एक साधारण शाकद्वीपीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी जी के पिता किशोरी पाठक एक शिक्षक थे और माता श्रीमती नंदरानी देवी एक आदर्श गृहिणी। इस सुसंस्कारित परिवार में जन्म लेकर स्वामी जी ने संस्कार, शिक्षा और सेवा की त्रिवेणी को अपनी जीवन धारा बना लिया। छात्र जीवन से ही उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु योजनाबद्ध प्रयास आरंभ किए। संस्कृत वाङ्मय का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो उनके अध्ययन, अध्यापन और चिंतन से अछूता रह गया हो। उनका पांडित्य केवल विद्वता का प्रदर्शन नहीं, अपितु लोक कल्याण का साधन था। राष्ट्र धर्म और युग धर्म से प्रेरित उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करते हुए जो स्थान प्राप्त किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं। उनका जीवन बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा की साकार मूर्ति था। वे दिन रात परमार्थ चिंतन में लीन रहते, सांसारिक सुख सुविधाओं से सर्वथा विरक्त रहते हुए भी जनमानस के लिए संजीवनी बन गए थे। जब वे बोलते थे तो उनके वचनों की अमृत धारा से श्रोताओं के हृदय अपलावित हो जाते। विषय प्रस्तुति की उनकी शैली प्राचीन संत मुनियों के समान थी। वे सनातन परंपरा के साक्षात ध्वजवाहक थे। हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों के प्रति उनकी आस्था, वेदना और प्रतिबद्धता हर क्षण झलकती थी। बड़े बड़े धार्मिक समारोहों, यज्ञों और विद्वत सम्मेलनों में उन्होंने अपने विचार निस्संकोच व्यक्त किए, चाहे वह कोई भी मनरक्त क्यों ना हो। बुद्धिजीवियों के मध्य भी वे स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में संस्कृत और संस्कृति की महत्ता को रखते थे। वे केवल संत नहीं, विचारक थे। केवल ज्ञानी नहीं, अनुभव के मूर्तिमान स्वरूप थे। वे थे हमारे ही ग्राम निवासी ब्रह्मलीन स्वामी शैलेंद्रानंद सरस्वती जी। उनके बारे में कुछ कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा। रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारम्। तुरीयं विराज्ञानकोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलेन नमो नमो
नमो नमः सूताय हंसे वानापते नमो नमो रोहिताय तपते ऋषानापते नमो नमो भवते वादिवतिलादिनापते नमो नमः भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। भरती